प्रेरितों का किताब 2 अध्याय उसका 36 वाक्य। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय उसका 36। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो फिर से सिर्फ 36 वाक्य। 36 वाक्य। अतः अब इज़राइल का सारा घराना, आज इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी। हिंदी ट्रांसलेशन उतना करीब तक पहुंचाने, हाँ मराठी में पढ़ो। म्हणून इस्रायलाच्या सर्व घराण्याने हे निश्चयपूर्वक समजून घ्यावे की ज्या येशूला तुम्ही वधस्तंभावर खिळून मारले हो, त्याला देवाने प्रभु व ख्रिस्त असे करून ठेवले आहे। उसको प्रभु ने क्या करवाया है? प्रभु, हाँ बोलो। उस यीशु को प्रभु ने क्या बनाया है? पिता ने पहला प्रभु और दूसरा व ख्रिस्त मसीहा। हमको परमेश्वर ने किसका स्वरूप में बनाया है हम सबको मालूम है, पर फिर से मैं सबको वही सेम क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं। प्रभु ने हमें किसका स्वरूप में बनाया है? हाँ हाँ, आप लोग जोर से बोलो। परमेश्वर का स्वरूप में। पर एक चीज हमें मालूम पड़ना चाहिए, परमेश्वर का स्वरूप में इस दुनिया को रचने से पहले परमेश्वर का स्वरूप में असल में कौन था? आप लोगों को समझानी होगा। प्रभु इस दुनिया को अपने स्वरूप में बनाने से पहले आदि में परमेश्वर ने अपना ही स्वरूप में बनाया हुआ एक व्यक्ति, वो है कौन? बहुत सिंपल है। मैं क्या बोला? दुनिया को रचने से पहला आदम को नहीं बनाया। किसको बनाया? किसको बनाया? हाँ सही से किसने बोला? बोलो, हाँ जोर से बोलो, और जोर से। किसको बनाया? आप लोग डरो मत ऐसा। अपना आजू बाजू को जरा हाथ मिला के बोलो, जरा हंसा तरी तुम्हें। बोलो सच में। आपका आजू में बैठने वाला भाई को बहन को हाथ हिला के थोड़ा बोलो, जरा हंसो तो सही। हाँ बोलो, अरे आप लोग बोलो ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा आपका चेहरा देखे। अभी मैं फिर से पूछता हूं, दुनिया को रचने से पहले आदि में अपना ही जैसा
बनाया हुआ इस व्यक्तित्व है कौन? जोर से बोलो। तो अगर यीशु मसीह पिता की सेम टू सेम जैसा बना, तो उस पुत्रत्व की अधिकार से जब हम प्रभु के सानिध्य में जब बैठते हैं, तो जो चीज मसीहा के हाथों में प्रभु ने सौंपा, अथवा जो जैसा यीशु को प्रभु ने बनाया, ना उसका नीचे ना उसका ऊपर, उसकी समानता में ही परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा। अगर यीशु को प्रभु ने प्रभु बना के रखा, यीशु को अगर मसीहा बना के रखा, तो ये धरती पे प्रभु हमें कैसा रखना चाहिए? बोलो। अगर यीशु को प्रभु बनाया, क्या लिखा है वहां पे? प्रभु और ख्रिस्त। क्या बनाया? प्रभु और मसीहा बनाया। तो इसका अर्थ है पुत्र के ही इमेज में, उसका ही लेवल में प्रभु ने हमें भी बनाया है। तो आज एक अधिकार हमारे हाथों में जो प्रभु देना चाहता है, वो है इस धरती के ऊपर तू प्रभुता करना। इस धरती के ऊपर तू एक व्यक्तित्व, तुझे मसीहा बनाकर मैं लोगों के बीच में तुझे खड़ा करूंगा। तो ये प्रभु का दास लूक, परमेश्वर का दास लूका एक डॉक्टर था, एक भयानक डॉक्टर उस समय पर। परंतु परमेश्वर की महिमा से बढ़कर आत्मा का द्वारा लूका का एक चरित्र लिखने के लिए परमेश्वर ने उस दास को कृपा किया। परंतु दूसरा एक चरित्र की किताब है हम पढ़ने वाला, एक्ट चैप्टर, प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर लूका को प्रकट किया हुआ एक भयानक एक चरित्र का किताब है, प्रकाशित पूरा अध्याय। और ये प्रकाशित वाक्य पूरा पढ़ेगा तो इस प्रकाशित वाक्य में शुरुआत से लेकर आखिरी तक दो चीज वहां पे क्लियरली लिखा है। मसीहा का चरित्र के विषय में, मसीहा ने धरती पर जैसा जीवन दिया, उस मसीहा के जीवन के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। दूसरा 35 वर्ष, कितना हिंदी में कितना बोलते? 35 वर्ष की कलीसियाओं के चरित्र प्रेरितों का किताब में लिखा गया है। ये 35 वर्ष 35 इयर्स कलीसियाओं ने प्रभु का साथ में कैसा रिश्ता रखा, उस विषय में प्रेरितों का किताब में लिखा गया है। प्रेरितों का किताब से आत्मा से भरा हुआ दासों को प्रचार करने के लिए 22 से भी अधिक परमेश्वर का प्रचार का टॉपिक प्रेरितों का किताब में है। परंतु उसमें से 5 मेन टॉपिक है। एक, परमेश्वर की धार्मिकता। दूसरा, परमेश्वर की स्वभाव, मसीहा की स्वभाव। तीसरा, इंद्रिय जय, बोला तो हमारा शरीर के ऊपर हमें जय देना। चौथा है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा गया हुआ न्याय विधि, न्याय। प्रभु ने हम सभी लोगों को एक न्याय के लिए एक समय रखा है, जजमेंट, द पीरियड ऑफ जजमेंट। पांचवा, परमेश्वर का राज्य के विषय में। पहला, परमेश्वर की स्वभाव, यीशु मसीहा की स्वभाव। दूसरा, परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस। तीसरा, परमेश्वर का राज्य के विषय में। चौथा, हमारा इंद्रियों के ऊपर, मतलब हमारा शरीर की लालसाओं के ऊपर, मोह के ऊपर। हमारे शरीर के जितना भी अंग है, आंख से लेकर पैर तक जितना हमारा शरीर में अंग है, उस इंद्रियों के ऊपर, उस शरीर की सेंसेस के ऊपर हमें जय पाना।
पांचवा न्याय विधि, जजमेंट प्रभु ने हमारे लिए रखा। तो ये चीज परमेश्वर का दास लूक, प्रभु ने उसको भयानक आत्मा में ये किताब लिखने के लिए परमेश्वर ने उसको कृपा किया। ये दूसरा अध्याय प्रेरितों का किताब, दूसरा अध्याय कैसे शुरू होता है मैं बोलता हूं। दूसरा अध्याय 120 लोग पेंतेकोस्त दिनों में यरूशलेम में एक बहुत बड़ा उत्साह, एक फेस्टिवल वहां पर चल रहा था। यरूशलेम नगरी के हर एक लोग अपना गाय बैलों को, अपना बकरियों को, सब कुछ यरूशलेम मंदिर में याजक का हाथ में बलि चढ़ाने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होने का समय में कुछ 120 लोग उस यरूशलेम मंदिर में चलने वाला अथवा यरूशलेम में होने वाला उस फेस्टिवल में, उस उत्साह में, उस बातों में भागीदारी ना होते हुए 120 लोग एक रूम का ऊपर का कमरे में बैठकर आत्मा से परमेश्वर की अग्नि के लिए इकट्ठा हुआ इंतजार किया हुआ कुछ 120 लोगों का चरित्र प्रकाशित वाक्य अथवा प्रेरितों का किताब 2 अध्याय का शुरुआत का वाक्य में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आज परमेश्वर की इच्छा हम एक नामधारी विश्वासी बनकर केवल एक शो के लिए चर्च में आना, यह प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। घर में नींद मारने के लिए समय नहीं मिला इसलिए फ्री में एसी में बैठकर नींद मारने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें इस भवन के अंदर बिठाया है। परंतु हर समय स्वर्गीय पप्पा ने अगर हमें जगह पर रखा है, इस कलीसिया के अंदर हमें बिठाया है, पप्पा का एक ही इच्छा है मेरे बच्चे लोग मन फिराकर कल की बातों को भूलकर आज एक नया आग के लिए मेरे सामने इंतजार करे ताकि मेरी अग्नि में उनके ऊपर उंडेल कर एक बहुत बड़ी महिमा के लिए मैं उनको तैयार करूं। आज लोगों ने गवाही दिया, मेरे बच्चे को, मेरा शरीर को प्रभु ने चंगा किया। ये गवाही से भी बढ़कर मुझे परमेश्वर ने मैं खड़े रहने वाले एरिया को मेरे हाथों में प्रभु ने सौंपा। अब मेरे एरिया को आत्मा में परमेश्वर का शब्दों से मैं मेरे एरिया को राज कर रहा हूं, प्रभुता कर रहा हूं। ये गवाही क्या यहां पर बैठा हुआ कोई लोग बोल सकता है क्या? कोई है बोलने के लिए? है कोई मेरे एरिया का विषय में अथवा मैं रहने वाले एरिया में क्या होने का मैं मेरा कमरे में बैठकर मैं उसको लिखता हूं, ऐसा बोलने वाले एक मनुष्य भी आज इस जगह में है क्या? कोई है इस जगह पर जो बोल सकता है मेरे एरिया में, मेरा परिवार में क्या होने का उसके ऊपर मैं निर्णय लेता हूँ? इसलिए प्रभु ने बोला तुझे मैंने धरती से उठाकर फिर से उसी जगह पर रखा ताकि मेरा काम तू करे, मैं सिर्फ देखता रहूँगा और मैं सिर्फ आज्ञा देता रहेगा, पर इस्तेमाल तुझे मैं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु ने तेरा गरीबी को हटाकर आज सोना सब कुछ तुझे दिया, इस बात तो का अगर हमें खुशी है तो मैं बोलना चाहता, अगर प्रभु ने कुछ आशीष हमें दिया उस आशीष को लेना भी वो प्रभु जानता है। प्रभु की महिमा के लिए अगर प्रभु ने हमें एक पीढ़ी दिया, उस पीढ़ी को वापस लेना भी परमेश्वर जानता है। तुझे अगर किसी बातों के लिए प्रभु ने एक अधिकार देकर तुझे खड़ा किया,
उस अधिकार में तू प्रभु का सामने खड़ा ना ठहरा तो तुझे रखा हुआ स्थान से परमेश्वर तुझे पहले की जैसा उस खाई में डालने के लिए भी वो अधिकार परमेश्वर के हाथों में है। परंतु आज कलीसिया को सोचना है, अगर मेरा परमेश्वर ने मुझे प्रभुता करने के लिए मेरा हाथों में अगर वो अधिकार सौंपा है तो आज वो अधिकार क्यों मेरे जीवन में मैं अनुभव नहीं कर पा रहा। आज मैं और मेरा परिवार बार बार बंधन की उस बातों में क्यों मेरा परिवार बार बार गिरते जा रहा है। मैं अभी तक मेरा प्रचार का मेन वाक्य में मैं आया नहीं, परंतु आज बहुत सारी बातों को सोचने के लिए परमेश्वर की आत्मा आज हमें मजबूर कर रहा है। प्रभु को हमने किस लिए जाना? एक साधारण सवाल, प्रभु को हमने किस लिए जाना? मैं दूसरा चर्च में गया था, पर उधर का पास्टर मेरे पे ध्यान नहीं देता। पास्टर बॉस बहुत ध्यान देता है, इसलिए मैं इधर आया, बाकी कुछ फायदा नहीं मेरा जीवन का। कलीसिया में अलग अलग प्रकार का लोग होते। बहनों को मैं पूछना चाहता हूँ, भाई लोगों को मैं बाद में पूछेगा, भाई लोगों को थोड़ा आराम करने दो। साधारण एग्जाम्पल, आपका किचन में एक ही टाइप का बर्तन एक है। कढ़ाई में आप दूध गर्म करेगा, ग्लास में आप करी बनाएगा, दाल आप बोतल में ऐसा गर्म पानी डाल के हिला हिला के बाद में तड़का देगा। हर चीज के लिए अलग अलग क्या होता है हमारा पास? बोलिए, क्या होता है? आप सब लोग ने आसानी से बोल दिया, अलग अलग बर्तन है मेरे पास। पर आपको मालूम है, परमेश्वर के हाथों का बर्तन है, अलग अलग प्रकार का बर्तन है इस भवन के अंदर बैठा हुआ एक एक विश्वासी। किसी बर्तन को प्रभु ने केवल तेल लेकर चलने के लिए प्रभु ने तैयार किया। किसी बर्तन में सिर्फ पानी भरकर रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया। किसी बर्तन तेल परमेश्वर की अभिषेक, पानी बोलेगा तो पवित्र आत्मा। पर यदि प्रभु ने तुझे अभिषेक अथवा तेल लेकर चलने के लिए तेरा शरीर को प्रभु ने अगर उसी बातों के लिए तैयार करके रखा, आज विश्वासी अपना बुलाहट को जान नहीं पा रहा। मुझे मेरा पप्पा ने किस बातों के लिए मुझे बनाया। इसलिए अलग अलग प्रकार का लोग इस भवन के अंदर बैठा है। कोई लोग सिर्फ बिना काम धंधा कई जगह पर बैठा है। मेरा शब्द आज शायद किसी को लगेगा आई डोंट केयर, क्योंकि यह सच बात है जो प्रभु की आत्मा बोल रहा है। कोई लोग केवल पास्टर को चेहरा दिखाने के लिए आया है, नहीं तो पास्टर कल तुरंत भाग कर आएगा, कल प्रार्थना में क्यों नहीं आया। कोई कोई लोग दशांश देने के लिए आया है, नहीं तो पास्टर फोन से भीख मांगेगा। कोई लोग केवल एक दूसरे की हालत को देखने के लिए जगह पर बैठा है। परंतु परमेश्वर की आत्मा
केवल उन्हीं लोगों के ऊपर आंख लगा रहा है जो इस भवन में बैठकर सचमुच टूटा हुआ हृदय से अपना घर का बाहर चप्पल पहनकर ये प्रार्थना भवन के अंदर आकर बैठा है। केवल उन्हीं लोगों को प्रभु की आत्मा ढूंढ रहा है जो टूटा हृदय के साथ पप्पा का सामने बैठकर इंतजार कर रहा है। आज तो प्रभु तुम मुझसे बात कर, मेरे टूटापन की अवस्था को आज मेरे जीवन से दूर कर। आज सोचो मैं कौन सा प्रकार का लोगों में मैं आता हूं। सिर्फ नजारा देखने के लिए आया है क्या? सिर्फ पास्टर को चेहरा दिखाने के लिए आया है क्या? नहीं तो सिर्फ एक ही बातों के लिए, ना पास्टर ना चर्च, पर मैं आया एक ही चीज, मेरा पप्पा को, मैं उसकी शब्दों को सुनकर मेरी टूटी अवस्था को आज पप्पा मेरे जीवन से दूर करने दे। मैं चीज बोलूं, आज केवल 4 लोगों से ही परमेश्वर की आत्मा आज भयानक रीति से बात करने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों से। मैं शुरुआत में बोला पानी लेकर चलने के लिए कुछ बर्तन को आज प्रभु की आत्मा तैयार करने जा रहा है। पिछला दिनों में तूने दास का पास होके बोला मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आज वो पवित्र आत्मा देने के लिए तेरा पास आ चुका है। पिछला दिनों में तूने तेरा कमरे में बैठकर पापा से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक नया तेल चाहिए। आज तुझे प्रभु एक तेल लेकर चलने वाले एक बर्तन मुझे तुझे बनाने जा रहा है। परंतु एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोग आज चाहते हैं पप्पा मुझसे बात करे, आज अपना मुंह को खोलकर पप्पा को कहे आज तू मुझसे बात कर। प्रकाशित वाक्य अथवा प्रेरितों का किताब 2 अध्याय शुरुआत में लिखा है, कमरे के अंदर बैठकर इंतजार किया हुआ लोगों के ऊपर ही परमेश्वर की आत्मा उतरा। वहां पे लिखा है ऐसा नहीं उतरा परंतु भयानक अग्निमय जीभ का समान परमेश्वर की आत्मा उस कमरे में उतरा। अगर उस दिन यरूशलेम के उस नगरी में 120 लोगों के ऊपर अगर आत्मा उतर सकता है तो यह प्रार्थना भवन के अंदर तेरे पास तेरे सिर के ऊपर वो आग आज यीशु मसीह के नाम से उतर सकता है। परंतु प्रभु का वचन कहता है केवल सुनने से नहीं परंतु तेरी विश्वास के द्वारा आज तू मेरे पास बैठ कर तो देख। 120 लोगों के ऊपर यरूशलेम मंदिर में 3000 से भी ज्यादा लोग उस जगह पर इकट्ठा हुआ था, परंतु उस 120 में से आज वो ही आत्मा की बर्तन भयानक पवित्र आत्मा का साथ चलने वाला 120 लोगों के ऊपर उतरा वो अभिषेक। पानी लेकर चलने के लिए, अर्थात तू मेरा नाम से जिस जगह पर खड़ी रहेगी तेरा द्वारा मेरा आत्मा काम करेगा। तेरी कमर को बांधकर मेरी आत्मा तेरा द्वारा काम करना शुरू होगा। इसलिए आज एक आग तेरे ऊपर उतर चुका है। अगर तेरा पैरों को, तेरी हाथों को, तेरा शरीर को उस आग की वजन को झेलने नहीं होगा तो भी आज तू उड़ी मारकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश तूने मांगा गया वो उस बातों को पिता आज तुझे दे चुका है। आज सोच मेरे ऊपर आज कौन सा अभिषेक उतरना है। मैंने लास्ट टाइम मैंने कहा था जवानों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा
भयानक रीति से कार्य होना चाहता है, अथवा प्रभु की आत्मा जवानों को भयानक रीति से प्रभु की आत्मा इस्तेमाल करना चाहते हैं कर कर मैंने पिछला हफ्ता बोला, कितना लोगों ने उस बातों को सुना। इसलिए बोलूं, इसलिए जवानों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो सच बात है। जवान लोगों को रोकने वाली एक भयानक शक्ति जवानों के अंदर इन दिनों में काम करना शुरू होगा। पर एक चीज मैं बोलूं, आज जितना भी जवान लोग ये प्रार्थना भवन के अंदर बैठा है, हे जवान, हे यंग लोग, मैं आज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा मम्मी तेरा पप्पा किस तरह प्रभु का साथ चला, प्रभु उस बातों को नहीं देख रहा, परंतु आज तू मेरा साथ किस तरह चलने के लिए समर्पण करना चाहता है, आज मैं उस बातों को देख रहा हूं। जवानों का द्वारा कलीसिया में एक बहुत बड़ा झुंडों को लेके आने वाली उस अभिषेक आज कुछ जवानों के अंदर परमेश्वर डालना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, जवानों को कितना भी अंधकार का शक्तियों ने अगर पकड़ कर रखने के लिए कोशिश किया तो भी विश्वास से प्रभु का सामने समर्पण करने वाला उस जवानों का द्वारा मृत्यु के ऊपर, अंधकार के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, अंधकार के साम्राज्य के ऊपर, अंधकार के हाकिमों के ऊपर, अंधकार की लालसाओं के ऊपर, अंधकार की व्यभिचार के ऊपर जय प्राप्त करने वाली कुछ जवानों के ऊपर परमेश्वर की अग्नि आज उतरने दे। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, परमेश्वर को अगर एक देबोरा को खड़ा करने के लिए प्रभु ने अगर सामर्थ रखा तो आज जो सामर्थ कुछ जवान बेटियों के अंदर परमेश्वर की आत्मा उठेलने दे। 120 लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की उस आग को अनुभव किया, परंतु 3000 लोगों से बात करने के लिए केवल पतरस आगे आया। 120 लोग उस समय आगे क्यों नहीं आया? पतरस यीशु को थोड़ा दिन पहले इनकार कर चुका था 3 बार। अगर मां का गर्भ से ही प्रभु ने मुझे अगर आपको पहले ही जान चुका तो समझना मैं कब गिरेगा, तू कब गिरेगा, ये सब प्रभु जानता है। परंतु प्रभु चाहता है यदि तू कितना बार भी गिरा तो भी मेरा सामर्थ उतना ही बार तुझे उठाकर पहले से भी बढ़कर चलाएगा। मैं एक बात बोलूं, प्रभु को मालूम नहीं था क्या इस्कारियोत यूदा 30 चांदी का सिक्का के लिए यीशु को दिखा कर देगा? मालूम नहीं था क्या? वचन में यही लिखा है, इस्कारियोत यूदा तू यीशु को दिखाने के लिए प्रभु ने तेरे ऊपर वो प्लान को डाला है, उद्देश्य को डाला है। पर मैं यूदा को जाके एक सवाल करूंगा, यूदा तू मां का गर्भ में तू आने से पहला प्रभु ने तेरे को यीशु को दिखाने के लिए तैयार किया था। पर यदि यीशु का साथ तू 3.5 वर्ष अगर तू चलते अगर यीशु को तूने आत्मा में अगर देखा होता, तेरा चरित्र को मैंने बदला होता। पर डिसीजन मैंने तेरे हाथ में सौंपा था। मैं बात बोलूं, मुझे गिराने के लिए मुझे गिरने के लिए अगर परमेश्वर ने एक समय तारीख दिन रखा है, तो अगर मेरे अंदर पिता का साथ वो समर्पण है तो उस तारीख को मिटाकर भी, उस समय को मिटाकर भी, उस पाप के ऊपर, उस गिरने वाले बातों पर जय प्राप्त करने के लिए भी परमेश्वर हमारे ऊपर वो शक्ति उंडेल सकता है। इस्कारियोत यूदा का चरित्र को भी प्रभु बदल सकता था, पर यूदा की नजर केवल पैसा पर था। आज शुरुआत में मैंने प्रभु का शब्द बोला ना, तेरा खून जमना शुरू होगा,
ये सच बात है, क्योंकि तेरी नजर केवल और केवल पैसा जमा करने का विषय में है। मैं उसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहता, नहीं तो उसको लगेगा कलीसिया का मध्य में मेरा निंदा किया, क्योंकि वो आत्मा में थोड़ा कमजोर है। पर मैं आज उससे जरूर बात करेगा प्रार्थना होने के बाद। तेरा नजर केवल और केवल पैसा का ऊपर रहने के कारण प्रभु तुझे कुछ देर के लिए छोड़ देगा, परंतु वो छोड़ना मरण में नहीं बदलना चाहिए। वो मरण में बदलने से पहले आज मन फिराकर परमेश्वर की ओर आंख लगाने के लिए बेटे तू अपने आप को समर्पण कर, क्योंकि मरण का चरित्र को भी मिटाकर जीवन का चरित्र यीशु मसीह की लहू के द्वारा, आराधना खत्म होने से पहले, प्रचार खत्म होने से पहले, आशीर्वाद बोलने से पहले परमेश्वर की आत्मा उस लहू की शक्ति तुझ पर डाल सकता है। पतरस आत्मा उतरने के बाद केवल अपना काम करने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए पुराना जाल को लेकर समुद्र की ओर यात्रा नहीं किया, परंतु अभिषेक उतरने के बाद आत्मा में इजरायली लोगों से कहने लगा, तुमने जो यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया था ना, वो ऐसा नहीं था रे, वो प्रभु था और वो मसीहा था, मसीहा। क्योंकि जो आग उस 120 लोगों के ऊपर उतरा ना, उस यरूशलेम नगरी का लोगों को मालूम पड़ा इस कमरे के अंदर कुछ तो भयानक हो चुका है। ये प्रार्थना भवन को एक चरित्र में हम क्यों नहीं बदल सकते? ये प्रार्थना भवन में क्या चल रहा है, यहां का एमएलए आकर क्यों नहीं यहां पर बैठ रहा? नगर सेवक लोग क्यों नहीं इस जगह पर बैठ रहे? क्यों मालूम है? हमारी आंखें पिता की ओर से कब का हट चुका है। हमारी नजर पिता की ओर से कब से हट चुका है। आज आत्मा कितना लोगों के ऊपर आ चुका है, अगर मैं बोलेगा तो मुझे दिखा कर देने के लिए केवल कुछ ही लोग रहेगा, बाकी लोग आत्मा गया हुआ उस अवस्था में यह भवन के अंदर आके बैठ चुका है। हम दुनियादारी करने का समय, हम पैसे के पीछे भागने का समय, हमने कदापि नहीं सोचा हमारे लिए पप्पा ने बना कर रखा गया हुआ उस उद्देश्य में हमको कदम रखना है, हमारा पीढ़ी को, हमारा बच्चों को उस उद्देश्य में कदम रखना है। हमने कदापि नहीं सोचा, अगर अभी तक नहीं सोचा है तो आत्मा नष्ट हुआ हुआ लोग, अगर तुम जानता है मैं पहले जैसा प्रभु की आत्मा को मुझे अनुभव नहीं करने हो रहा, अगर वो समर्पण आज तुम्हारे अंदर है तो पुरानी उस आत्मा से भी बढ़कर नया तेल, नया अभिषेक से यह प्रार्थना खत्म होने से पहले आत्मा तेरा सिर के ऊपर ही होगा। परंतु परमेश्वर चाहता है मेरा सामने कबूल कर कर, मैं मेरा सामने अथवा लोगों का सामने, कलीसिया का सामने बेशर्म होकर मेरा सन्मुख में खड़ा रहने वाला मेरा चुना हुआ वंश, आज आग तेरे ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं। अगर बेशर्म होने के लिए तैयार है तो आज अपने आप को समर्पण कर। चलेगा बेशर्म, अगर मेरा यीशु नंगा हो सकता है तो पिता को कदापि नहीं बोला मेरा नग्नपन को प्रभु उस समय पर मत प्रकट करना। लोग मुझे राजा बोलता है, लोग मुझे परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं, मुझे कहलाते हैं, मेरे साथ चला हुआ मेरा चेले लोग मेरे से क्या सीखेगा, ऐसा नहीं सोचा। 3 किलो पर अगर वो नंगा हुआ, क्योंकि आज मैं और आप उस पिता से आज हमें आत्मा का वस्त्र पहनाने के लिए क्रूस पर यीशु नंगा हुआ। अभिषेक उतरने के बाद पतरस 3000 लोगों को उंगली उठाकर बोलने लगा,
तुम ही लोगों ने मेरा यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, पर तुमने जिसको चढ़ाया था ना वो स्वयं प्रभु था, प्रभु। आज हम केवल हमारा काम का बातों में, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारी लालसाओं को हम पूरा करने के लिए, हमारा परिवार को बड़ा करने के लिए, हम आगे काम करने का समय, हमारी आंखों को लगाने का समय में परमेश्वर हमें देखकर बोलता है, मैं तुम लोगों ने तो केवल दुनिया की बातों पर नजर रखा, पर मैंने तुम्हें दुनिया के ऊपर प्रभुता करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। कोई कोई लोग अभिषेक का द्वारा प्रभुता करेगा, कोई कोई लोगों को अभिषेक कुछ नहीं चाहिए, उनके ऊपर एक ही अभिषेक है। जब देखो तो रो रो के प्रभु का सामने रो के आंसू गिरा कर धरती पर प्रभुता करने वाला लोगों को भी इस भवन के अंदर प्रभु बिठा चुका है। संगीता सिस्टर, पिछला दिनों में आपने प्रभु को बोला ना, मेरा बच्चे को उठा ले, मेरे को जरूरत नहीं, तंग कर रहा है मेरे को। एक बात बोलूं, आज घर लौटने से पहले परमेश्वर तेरा बेटा का अंदर कार्य करके तेरा दिन थामे तेरा बेटा को प्रभु ने सौंप चुका है। तेरे पीढ़ी के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे घराने के ऊपर, तेरी एरिया के ऊपर प्रभुता करने के लिए एक अभिषेक तेरे ऊपर डाल चुका है। कल तक तूने तेरा बेटा को मरने के लिए प्रार्थना किया, परंतु तेरा बेटा सुधर कर कलीसिया का मध्य में बैठकर तू जिस प्रभु की आराधना करती है उसी प्रभु की आराधना करने के लिए आज्ञा दे चुका है। तेरी विश्वास को आज ये भवन में प्रकट कर। पीढ़ी के ऊपर बोझ रखा हुआ कुछ माँ बाप अगर इस जगह पर बैठा है तो कॉमनली बोलना चाहता हूं, तेरे पीढ़ी के ऊपर आज से तू प्रभुता करने दे, क्योंकि वचन में लिखा है जो व्यक्ति अपना परिवार को नहीं चला सकता वो कदापि कलीसिया को नहीं चला सकता। यदि तू परिवार को सही नहीं कर सकता तू कैसा दुनिया को प्रभुता करेगा। आज अगर आंसू गिरा है तो गिरा, पीढ़ी को उठाकर खड़ा करने वाली वो अभिषेक परिवारों के अंदर काम करना शुरू हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में हर समय विश्वासी में और आप कदम रखने का समय में केवल ठंडा होकर बैठने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को भी लगना चाहिए। मेरा दिल की जलन को समझकर मेरे करीब बैठा हुआ मेरा बेटी, मेरा बेटा, वो जिस बातों के लिए जलन रखा है मेरा विषय में, उस बातों को मैं उसके हाथों में सौंपना चाहता हूं। तूने अगर देश मांगा, देश देगा। तूने एरिया मांगा, एरिया देगा। तूने अगर आत्मा के उद्धार के लिए एक अभिषेक मांगा, प्रभु दे देगा। तुझे चाहिए तेरा परिवार वाला मेरा शब्दों को सुनने का, आज मांग, प्रभु ने दे चुका है। यीशु के ऊपर डाला गया वही अधिकार आज कुछ बच्चों के अंदर परमेश्वर की आत्मा उंडेल चुका है, इसलिए कि तू प्रभुता कर केवल मेरा वचनों के अनुसार, ताकि तेरे द्वारा एक बहुत बड़ा पीढ़ी को मैं तैयार करूं, तेरे द्वारा एक बहुत बड़ा राष्ट्र को मैं जीतूं। यही चीज पतरस ने भी किया। 120 लोगों का इकट्ठा हुआ, वो उस कमरे का जो आवाज था ना वो भयानक था। मैं आत्मा में उस तूफान को अनुभव किया। यरूशलेम मंदिर का चारों तरफ जो हवा नहीं आया, वो आग, वो भयानक रोशनी उस रूम के अंदर केवल उतरा। बाइबल में कहता है उधर क्या चल रहा है वो देखकर एक ही साथ 3,000 पुरुष लोग आया करके वहां पर लिखा है। कितना हजार? 3,000 केवल पुरुष लोग। पर चरित्र कहता है 3,000 केवल पुरुष नहीं, उन पुरुषों का पत्नी लोग भी था, उन पुरुषों का बच्चे लोग था। एक घर में कितना बच्चा पकड़ो?
2 यहूदी लोगों का घर में 8-8 है, 10-10 है, 12-12 है, क्योंकि उनको कुल तैयार करना है। सिर्फ 3000 पुरुष लोग हैं, उनका पत्नी लोग भी है 6000, उनका बच्चा लोग 1000, टोटल कितना हो गया 7000। 7000 लोग केवल 120 लोगों को देखने के लिए उस घर का सामने इकट्ठा हुआ। पर प्रभु बातचीत करना चाहा केवल एक ही मुंह को, वो मुंह था केवल पतरस का मुंह, क्योंकि वचन में लिखा है पतरस तेरे द्वारा मैं मेरी कलीसिया को बनाएगा। पतरस तू है ना एक नींव है, नींव, तेरे द्वारा मैं अपना कलीसिया को बनाएगा। अधोलोक का फाटक है भी उस पर कदापि जय नहीं होगा। वही पतरस का मुंह उस 3000 लोगों से बात कर रहा था, और बात यही कर रहा था, तुमने जो यीशु को जो सूली पर चढ़ाया ना, वो तुम्हारा प्रभु था और वो ही मसीहा था। पर मैं बोलना चाहता हूं, चेलों को भी मालूम है यीशु मसीह का जन्म एक साधारण जन्म नहीं। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है। आप लोग सब लोग मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए प्रभु का बहुत सारा प्लान था, बहुत सारा कारण था। अनेक प्रभु को अथवा यीशु को सूली पर चढ़ाया हुआ अनेक कारण, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारा कारण है। पर एक समाज को देखकर उंगली उठाकर पतरस बोल रहा है केवल तुम्हारा कारण। उसका पहला कारण पढ़ो, मत्ती का किताब 27 अध्याय उसका 23वां वाक्य। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 23। हाकिम ने कहा अथवा पिलातुस ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? उसने क्या बुराई किया है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, परंतु लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपना हाथ धोया और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। वहां पे क्या लिखा? लोग क्या कर रहा था? चिल्ला चिल्ला कर कह रहा। लोग क्या कर रहा था? ऐसे नहीं चिल्ला, अरे यीशु को सूली पर चढ़ाओ ना पिलातुस चाचा, ऐसा नहीं बोला। वो आवाज इतना भयानक था, पिलातुस उस आवाज को सहन नहीं कर पाया, इसलिए बोला, एक कटोरा लिया, अपना हाथ धोकर बोलने लगा, इसका लहू का जिम्मेदार मैं नहीं, केवल तुम लोग हो, क्योंकि यीशु के ऊपर बोलने के लिए उनको कोई दोष नहीं। आज एक मैं बात पूछूं, शैतान यीशु का साथ हमारे लिए वाद विवाद करने का समय, अथवा आप लोग का भाषा में शैतान हमारा नाम लेकर यीशु का साथ में झगड़ा करने का समय, हमारा विषय में गलत बोलने के लिए कितना कारण हमारा अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? कितना कारण है हमारा अंदर। कॉमन कारण, ये पति है ना, खुद का पत्नी है, फिर भी दूसरा पत्नी पर आंख डाल रहा है। ये जो मैं कारण बोल रहा हूं ना,
या आत्मा से बोल रहा हो, क्योंकि ये कारण बोला हुआ लोग भी जगह पर बैठा है, परंतु परमेश्वर तेरी कारणों को शैतान का मुंह से अभी हटाने जा रहा है। पहला कारण, तेरे को अच्छी पत्नी है फिर भी दूसरा पत्नी के ऊपर तेरा आंख है। तुझे अच्छा एक पति है तुझे संभालने वाला, पर तू अपना पति को छोड़कर दूसरा आदमियों का साथ में तेरा लफड़ा चल रहा है। कारण कितना है शैतान को हमारे विषय बोलने? पैसे का लालची हमें देखकर शैतान बोलेगा, बिल्कुल प्रेम नहीं इसके अंदर। परमेश्वर की आत्मा का स्वभाव का कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं है बोलकर शैतान बार बार हमारे विषय में अपना हमारा नाम लेकर प्रभु का साथ में, पिता का साथ में, यीशु का साथ में वाद विवाद कर रहा है। फिर भी प्रतिदिन हमें क्षमा कर कर हमारे पापों के लिए एक ही चीज बोल रहा है, तू जो पाप मेरा बेटा बेटी के लिए विषय में जो बोल रहा है ना, उस पाप के लिए मैंने पहला ही पे कर चुका। क्या बोलेगा हिंदी में? पे कर चुका। हाँ, पे कर चुका मैं, आई पेड इट। हाँ, मैंने दाम चुका दिया। और मैं दाम चुकाने का समय भी, उस समय का राजा ने भी मुझे देखकर बोला, मेरे अंदर कोई भी कमी बोलने के लिए कुछ नहीं है। उस दिन मैं सूली पर चढ़ा, आज मेरा बच्चों को उनको न्याय देने के लिए, तेरा साथ शैतान वाद विवाद करने के लिए मैंने 2021 साल पहले क्रूस पर इन्हीं बच्चों के लिए मैंने मेरा लहू बहाया। आज जो इनका कपड़े पर शैतान तू जो कपड़ा देख रहा है ना, आज इनको कपड़ा पहनाने के लिए उस दिन मैं नंगा हुआ। इनके ऊपर, इनका सिर के ऊपर तेल का भयानक अभिषेक गिरने के लिए मैंने मेरा सिरों पर कांटे का मुकुट मैंने पहना। मैं जब क्रूस का जब चरित्र में पढ़ रहा था, BC 200 और 300 का बीच में पर्शिया में सबसे पहला क्रूस पर चढ़ाने वाला वो एक पारंपरिक ट्रेडिशन वहां पर शुरू हुआ। उनका एक ही इच्छा था, एक चाकू से खत्म किया तुरंत मर जाएगा। सच बात है कि नहीं? कितना देर फड़फड़ाएगा हम लोग? 15 मिनट की नहीं? हाँ या ना? क्योंकि मैंने मर्डर नहीं किया, आप लोग को जानकारी रहेगा। क्योंकि बकरा काटने वाले लोग हैं यहाँ पर, उनको मालूम है कोमड़ी बकरा कितना देर तक फड़फड़ाता है। उस पर्शिया का राजा का एक ही निर्णय था, जब एक व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाता है ना, वो एक बार नहीं मरेगा, 1000 से भी ज्यादा बार वो क्रूस पर मरते रहेगा वो। क्यों? उसमें उधर चरित्र में लिखा है, जब वो कीला उसके नसों में होता है ना, उसका नस सूखना लगता है, उसका दर्द भयानक बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है उसका शरीर में प्रेशर आकर उसकी आंख फूटने वाला एक प्रेशर अंदर आता है। उस समय उसको भयानक प्यास लगना शुरू होता है, पर वो प्यास आने का समय उसको एक पानी तक उसका होठों में नहीं देना चाहिए। यह है क्रूस का मरण। मेरा यीशु 6 से भी ज्यादा घंटा क्रूस पर कितना भयानक रीति से लटका। और आज हम कितना मजे से दुनियादारी कर कर हम ऐसा ही घूम रहे। इतना भयानक क्रूस का मरण यीशु ने झेल लिया।
जैसा अभी ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को उसका शरीर फाड़ने के लिए, कुछ ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर लोग एनेस्थेसिया देते हैं। उसका अर्थ है उसको बेहोश किया जाएगा, उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। ऑपरेशन का जब पेट भी फाड़ा तो भी वो दर्द उनको उस समय पता नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया। यीशु मसीह का उस क्रूस का समय पर एक भाग में लिखा है, पता है, दर्द का कारण यीशु को प्यास लगा। यीशु ने पानी दिया, यीशु ने पानी पूछा। वो क्रूस पर लटकाने का समय में एक ही बात होता है, जब नसों में कीला घुसता है, उसको प्रेशर आता है, बार बार मरने का समय उसको प्यास लगता है। उस एरिया का स्त्री लोग कपड़े में, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है वाइन विनेगर, ऐसा लिखा है, पर उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन मैं वो शब्द में भूल गया मैं। वो इतना भयानक कड़वा होता है, वो थोड़ा बहुत चखने का समय जो क्रूस पर जो लटकाया है वो व्यक्ति तुरंत उसका दर्द उसका कम होगा और वो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। ये उस समय का स्त्री लोग करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने भी पानी पूछने के कारण, वो लोगों ने भी पानी पूछा यीशु ने, पर उनको भी वो कड़वा, उधर लिखा है सिरका लिखा है ना, बट वो विनेगर नहीं है एक्चुअली। वो एक कड़वा और एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो शब्द में भूल गया मैं। वो आप लोग अगर ब्रिटानिका न तो एनसाइक्लोपीडिया में अगर आप क्रूसिफिकेशन का अगर चरित्र पढ़ेगा तो उसमें वो लिखा है, वो नाम में भूल गया, कुछ अलग नाम है वो। वो कुछ अलग है वो। पर यीशु को दिया, यीशु ने उसको पिया नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के लिए पिता ने एक ही चरित्र लिखा था, आने वाला पीढ़ियों के लिए मेरा पुत्र तड़प तड़प के मरना ताकि इनको मैं आत्मा में जिला सकूं। इसलिए मैं बोला मृत्यु कभी भी आ सकता है, परंतु यीशु का क्रूस को हमेशा ध्यान रखकर चलने वाला उस विश्वासी का सामने मरण कितना भी बार आया तो भी मरण के ऊपर जय पाने वाली शक्ति उस विश्वासी के अंदर प्रभु ने उंडेलने चाहता है, अथवा प्रभु उंडेलना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता हम कैंसर होके मरे, नो। प्रभु नहीं चाहता हमारा खून जमकर हम मृत्यु को स्वागत करें। प्रभु नहीं चाहता एड्स का बीमारी की अधीन में हम पढ़ते वो बीमारी हमारे ऊपर प्रभुता कर उस बीमारी में तू मर जाए। प्रभु नहीं चाहता, परंतु प्रभु यही चाहता है कल भी अगर मरण तुझे आया तो भी तू मेरा नाम से खड़ा रहकर मरण के ऊपर जय प्राप्त कर मेरा राज्य में प्रभुता करने के लिए, मेरा देश में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए आज मैं तुझे चुनना चाहता हूं। परंतु चॉइस मेरा और आपका है, मुझे दुनिया चुनना है या मुझे परमेश्वर का क्रूस को चुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्रस का शब्द इतना भयानक था। वहां पर लिखा है प्रेरितों का किताब 2 अध्याय उसका 37 वाक्य में लिखा है, उधर आया हुआ 3000 लोगों से भी ज्यादा लोगों का हृदय को पत्रस का शब्दों ने काट डाला। जरा पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। वहां पर तुरंत उनका हृदय कटना शुरू हुआ। लेकिन वही 23 वाक्य में यीशु का विषय में प्रभु क्या बोलते हैं, वहां पर पढ़ो।
अतः अब इज़राइल का सारा घराना हाँ निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने हाँ उसी यीशु को हाँ जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया हाँ प्रभु भी ठहराया हाँ और मसीह भी। हाँ उसमें लिखा है एक पर्पस के लिए बनाया, इंग्लिश में क्लियरली लिखा है पर्पस, परमेश्वर की इच्छा। मराठी में ऐसा लिखा है क्या? प्रभूच्या इच्छेसाठी संकल्प तो वही है क्या? वही अर्थ है क्या? मुझे उतना अर्थ नहीं मालूम। 23 पढ़ा ना? तो देवाच्या हाँ ठाम संकल्पनानुसार व पूर्व ज्ञानानुसार तुम ओके राइट ट्रांसलेशन। हिंदी में वैसा नहीं लिखा है ना? चलो हिंदी बाइबल छोड़ो, हम अभी मराठी में ही प्रचार करते हैं। इतना आप लोग मुझे मराठी सिखाओ, मैं मराठी में प्रचार करेगा, क्योंकि मेरा मराठी बोलेगा तो उसमें मलयालम भी आ जाएगा ऐसे। हाँ इंग्लिश में पढ़ो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेट ओरिजिनल ट्रांसलेशन फॉर गॉड्स पर्पस, डेफिनेट प्लान। योजना है ना? हाँ कुछ मराठी ट्रांसलेशन में योजना लिखा है, प्रभु की योजना के अनुसार और पूर्व ज्ञान के अनुसार। पूर्व ज्ञान बोलेगा तो ना दुनिया में प्रभु दुनिया को रचने से पहले पूर्व ज्ञान यीशु का विषय में प्रभु ने तैयार किया है। इसलिए बाइबल जो ट्रांसलेशन यूज करते ना, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत कम है, इसलिए हिंदी पढ़ने वाले लोगों को मैं बोलेगा आप ट्राई करो मराठी बाइबल लेकर पढ़ने के लिए। पूर्व प्लान आणि पूर्व योजना, संकल्प, फोर नॉलेज। इसलिए यीशु को पृथ्वी में भेजने से पहले, दुनिया को रचने से पहले यीशु का विषय में एक प्लान पप्पा ने तैयार किया था। मुझे और आपको मां का गर्भ में प्रभु डालने से पहले हमारा विषय में पप्पा ने एक बहुत बड़ा योजना, बहुत बड़ा संकल्प, फोर नॉलेज हमारे विषय में पिता ने तैयार कर चुका है। इसलिए पिता को मालूम है समय समय पर किसी का आशीषों का दरवाजा को प्रभु खोल देता है, परंतु उसी समय पर किसी का आशीषों की दरवाजा को प्रभु बंद करता है। किसी को प्रभु बंधन से मुक्त करता है, किसी को प्रभु बंधन में बांधता है, केवल एक ही चीज के लिए। तू बार बार बंधन में गिरने का समय पिता को सवाल मत कर, तू प्रभु की सचमुच उसी का ही प्लान में है। ऐसा किसी को लग रहा है कि प्रभु की आत्मा मुझसे ही बात कर रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभु का ज्ञान में तुझे डालने से पहले प्रभु को मालूम है ऐसा समय पर मैं इसका हर एक दरवाजा को मैं बंद कर देगा। आंटी और आस्किंग मी ना लास्ट वीक, कर्जा के ऊपर because you are in the definite plan of God. इसलिए हस्बैंड काम करने के बाद भी कर्जा चुकाने के लिए नहीं हो रहा। प्रभु को मालूम है अगर तू इस कर्जा में रहेगा तो ही कुछ समय के लिए तू यीशु में मजबूत स्थिर होगा। सरोजनी आंटी बार बार पूछते ना कब मुझे यह तकलीफ से मोक्ष मिलेगा। एक प्रॉब्लम खत्म, दूसरा प्रॉब्लम आया, दूसरा खत्म, तीसरा आया, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का निश्चय प्लान के अंदर हम खड़ा है। इसलिए प्रभु कुछ दरवाजा हमारे लिए खोलता है, कुछ दरवाजा हमारे लिए बंद करता है, कुछ बंधन को तोड़ता है, कुछ बंधन को डालता है, कभी पत्नी को लटकाता है, कभी पति को लटकाता है। कारण एक ही है, मैं और आप परमेश्वर की प्लान के अंदर कदम रखने का। पर एक बात मैं बोलूं आंटी,
हम प्रभु का प्लान में जब कदम रखते हैं ना, उसका 24वां वाक्य में क्या लिखा है, जरा पढ़ो. त्याला देवाने आ, मरणाच्या वेदनांपासून सोडून उठवले, उठवले. कारण त्याला मरणाच्या स्वाधीन राहणे अशक्य होते. मराठी में क्या ट्रांसलेशन लिखा है, अथवा इंग्लिश में क्या लिखा है? इवन डेथ कैन नॉट होल्ड हिम. इंग्लिश कोई यूज कर रहा है, पढ़ो प्लीज. हाँ, read. या impossible for him. पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, उसमें लिखा है मरण की शक्ति को असंभव है परमेश्वर को अथवा यीशु को पकड़ कर रखना. पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है मरण तक यीशु को पकड़ कर नहीं रख सकता. मुझे और आपको जब प्रभु बंधन में ढकलता है ना, प्रभु ने बंधन को भी आज्ञा दे चुका है. हे मरण का बंधन, तू मुझ पर, मेरा बेटे पर, मेरी बेटी पर तू प्रभुता नहीं कर सकता. मरण के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर इस दुनिया में है तो केवल हमारा यीशु मसीह. इसलिए इतना दिन तक हमारा सवाल था, कब हमारा परिवार सुधरेगा, कब हमारा पति सुधरेगा, कब हमारा बच्चा सुधरेगा, कब हमारा बंधन खत्म होगा, कब हमारा कर्जा हमारा खत्म हो जाएगा. इतना सालों से, महीनों से हम चर्च में जा रहे, कब हमारा सब बातें दूर होगा. ऐसा सवाल करके 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 परमेश्वर का पास खड़ा रहने का समय परमेश्वर एक ही चीज हमें बोलेगा, यीशु को मरण तक नहीं पकड़ सका. अगर तू वही यीशु का बच्चा है तो, उसका लहू से तुझे मोल लिया है तो तू भी आज मरण को सवाल कर सकता है, कर सकती है. हे मरण, हे मृत्यु, तेरा जय किधर है? आज कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर मरण के ऊपर जय प्राप्त करने वाला कुछ अधिकारों का शुश्रूषा को प्रभु ये प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर आने वाला दिनों में खड़ा करेगा. और लोग सवाल करेंगे, इस प्रार्थना भवन के अंदर ऐसा एक शक्ति काम करता है, मरण भी आकर यहां पर झील उठना शुरू होता है, बंधन भी यहां पर आकर टूटना शुरू होता है. पता नहीं, ऑक्सीजन मास्क डालकर हम प्रार्थना भवन में जाते ही उस ऑक्सीजन की बात हमारे अंदर से निकल जाता है, हमें श्वास लेने के लिए दिक्कत नहीं होता. कैंसर, एड्स, हर एक अलग अलग बीमारी हमें आने के बाद ये प्रार्थना भवन के अंदर कदम रखते ही हमारा सारा बीमारी दूर हो जाता है. आज प्रभु का बेटा बेटी मरण को देखकर आज आत्मा में सवाल करेगा, हे मृत्यु, इतना साल तक तूने मुझे सताया, अभी तक तू जय नहीं प्राप्त किया. क्योंकि मरण के ऊपर प्रभुता करने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है. आज सभी लोग, मैं आज आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, शाम को करेक्ट 7 बजे तेरा कमरे को बंद कर कर आज तू रो रो के प्रभु से पूछना शुरू होगा, हे मरण, तेरा जय किधर है? आज मरण के ऊपर प्रभुता करने के लिए कुछ विश्वासी झुंडों के अंदर एक अभिषेक परमेश्वर की आत्मा उंडेल चुका है. Praise the Lord. एली एली लम्मा शबत्तानी अपना मुंह से यीशु पिता को बोलने का समय में यीशु एक ही चीज सोचा होगा, पापा
तू मुझे शरीर से तो मारना चाहता है, तेरे बच्चों को पाप से मोक्ष करने के लिए, उद्धार देने के लिए मैं मेरा जीवन क्रूस पर मरने के लिए मैं तैयार हो गया। परंतु एक मरण यीशु को मिला, दूसरा मरण क्या था मालूम है? कोई बोल सकता है यीशु का दूसरा मरण क्या था? कोई बोल सकता है? यीशु का पहला मरण क्रूस पर मरा, दूसरा मरण यीशु का क्या हुआ? कोई बोल सकता है क्या? कोई बोल सकता है? दूसरा मरण यीशु का यही था, यीशु आत्मा में मर चुका। यीशु आत्मा में मर चुका, इसलिए चिल्ला रहा है पिता को देखकर, हे प्रभु, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? एक मैं बात बोलूं, शरीर से तुझे आज ने तो कल मरना है। 60, 70, 80, अगर तू बहुत काम करने वाली है 120, उससे ज्यादा कोई नहीं जाएगा। शरीर से हमें मरना है। पर एक बात बोलूं, अगर मैं और तू आत्मा में अगर हम मर गया है ना, स्वर्ग का राज्य में तो हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। यीशु उस दिन आत्मिक मरण सहन किया बोलकर आज हम एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं। मैं वचन पढ़ने का समय प्रभु का साथ में मैं रो रहा था, प्रभु मैं कितना अभागा एक लड़का हूं, कोई योग्य था मुझे देखकर बोलने के लिए, मैं आईना का सामने खड़ा रहेगा तो मेरा जैसा कचरा व्यक्ति शायद ये दुनिया में नहीं होगा, परंतु फिर भी तूने तेरा वचन को लेकर चलने के लिए मुझे खड़ा किया, इस गधे को खड़ा किया। प्रभु धन्यवाद। उस दिन तूने आत्मिक मरण सहन किया बोलकर आज मैं आत्मा में खड़ा रहकर आप लोगों से आत्मा में प्रचार कर रहा हूं। आत्मिक मरण हमारा होने से पहले आज प्रभु का सामने आज सब लोग समर्पण कर कर परमेश्वर का साथ एक नया समर्पण के लिए आज हमें तैयार होना है। लास्ट एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, एक ही चीज यीशु का विषय में लास्टली मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि यही बातों से आजकल की दुनिया लड़ रहा है। वो चीज क्या है मालूम? यीशु प्रभु बनकर धरती पर प्रभु ने उसको रखा, पर प्रभु का जैसा एक अलग स्टाइल में नहीं जिया मेरा यीशु। यहूदियों का ट्रेडिशन में, क्या बोलेंगे हिंदी में? ट्रेडिशन, पारंपरिक तो कल्चर, अभी कल्चर, अभी इंग्लिश में कल्चर, ट्रेडिशन, हाँ परंपरा। यहूदियों की परंपरा में यीशु आगे बढ़ता गया, परंतु परंपरा ने, ट्रेडिशन ने यीशु के ऊपर कदापि प्रबल नहीं हुआ, मतलब जीता नहीं। था यहूदियों का बीच में, परंतु यहूदियों का पारंपरिक शक्ति को, परंपरा की शक्ति को ही जीतकर क्रूस की ओर चढ़ा, यात्रा किया। आज मैं और आप किधर गिर जाते मालूम? दुनिया ने बनाकर रखा गया हुआ पारंपरिक शक्ति से, महाराष्ट्र का कल्चर से, भारत का कल्चर से जब तक हम जय प्राप्त नहीं करेगा, कदापि सोचना नहीं क्रूस की ओर अथवा स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की राज्य की ओर मैं और आप प्रवेश करेगा। यहूदी लोगों का बीच में रहते हुए स्वर्गीय पारंपरियों को यीशु ने यहूदियों का बीच में किया। उसका क्लियर 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 बात है, जैसा यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर जान दिया ना, यरूशलेम मंदिर के अंदर 3 भाग होता है, एक आंगन, पवित्र जगह, अति पवित्र जगह। पवित्र जगह और अति पवित्र जगह के बीच में एक पर्दा होता है,
और अधिक पवित्र स्थान में याजक लोग, आपका भाषा में बोलेगा तो पास्टर लोग, साल में केवल एक ही बार अधिक पवित्र जगह में जाता है, ताकि उस देश का पापों के लिए बलि चढ़ाने के लिए। परंतु यीशु जैसा क्रूस पर मरा, चरित्र कहता है पवित्र जगह, अति पवित्र जगह का बीच में जो पर्दा था वो दो हिस्सों में फट गया, क्योंकि साल में एक ही बार उस अति पवित्र स्थान में याजक लोग जा सकता था, सादा विश्वासी लोग नहीं। यीशु क्रूस पर मरने के कारण उस जगह को फाड़ दिया। उस दिन उस अति पवित्र जगह और पवित्र जगह का उस कर्टन को, पर्दा को जो फाड़ दिया। इसलिए आज हम स्वातंत्र का साथ इस प्रार्थना भवन में बैठकर हम जो चिल्ला रहे ना, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, इस अधिकार के लिए उधर यीशु सूली पर चढ़ा, वो पर्दा को फाड़ने के लिए। नहीं तो आज भी है ना, हम अब्बा पिता बोलेगा ना, तुरंत हम उधर ही गिरकर मर चुका होता, क्योंकि इतना पाप करने वाला मनुष्य है मैं और आप। सच बात है कि नहीं? छोटी छोटी बात हम पाप, ऐसा नहीं हम कोई स्त्री का साथ में गलत कर रहे, आदमी का साथ में गलत कर रहे, वही एक पाप नहीं, ऐसा नहीं। छोटा छोटा पाप भी हम दिन प्रतिदिन हम कर रहे। आपको मालूम है, प्रार्थना ना करना, प्रभु का साथ में रिलेशन ना रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। इसलिए प्रभु की आत्मा ने प्रकट किया, 16 महीना से पिता इंतजार कर रहा है। वो व्यक्ति आज याद रखना, 16 महीना, 16 मंथ, 16 महीना से प्रभु इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब मेरे सामने आकर प्रार्थना कर कर मुझसे बात करना शुरू होगा। परंतु आज मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, पारंपरिक शक्ति से, महाराष्ट्र का कल्चर से, हमारा भारत का परंपरा से जीतने के लिए एक दिन से होगा नहीं, दिन प्रतिदिन हमारे मरण के ऊपर, हमारा शरीर के ऊपर, हमारी इच्छा के ऊपर, हमारे मोह के ऊपर, हमारा देश के ऊपर, हमारे एरिया के ऊपर, अंधकार की सामर्थ्यों के ऊपर आज हमें लड़ना है। उस लड़ाई के लिए आज अपने आप को समर्पण करना। एफिशियन की पत्रिका 6:12 में एक ही चीज लिखा है, हम आत्मा में लड़ते केवल इन्हीं लोगों से। पढ़ो, जल्दी पढ़ो, एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 12, एफिशियन का किताब 6 अध्याय उसका 12वां वाक्य। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार से और हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपको मालूम है, शैतान, कोई लोग बोलते ना, माझ्या अंगात शैतान घुसला। मेरे को ये बुधवार कल आते ना, सच्ची में मेरे को गुस्सा आता है। कोई कोई आके ना, पास्टर प्रार्थना करा, रोज रात्री घुसता है अंगात। और एकदम आसानी से बोलते, ह्याच्या अंगात शिरलाय, शिरून बघा मग तुम्हाला का त्रास होतो। एक बार घुस गया ना, संडास का दरवाजा आप लोग छोड़ेगा नहीं, इतना जुलाब होगा। रोज एकदम आसानी से बोलते, ये नहीं बोलेगा आम्ही समर्पण करतो आमच्या परिवारासाठी प्रार्थनेने। प्रार्थना करायच्या अंगात घुसते रोज रात्री, काय सतवते। पर वो ऐसे नहीं घुसता, इनके ऊपर अधिकार रखा हुआ लोगों का नाम है, जरा पढ़ो वापस। प्रधान एकदम श्रेष्ठ शैतान, और अधिकारियों से, और अधिकार वाला, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाकिम लोग भी है इसमें, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम इन ग्रुप का लोगों से लड़ने के लिए आज हमें परमेश्वर से और से जय प्राप्त करना है।
आज क्यों जय प्राप्त करना है मालूम? यीशु मसीह मरने का बहुत सालों पहले परमेश्वर का दास यशायाह ने 52 अध्याय में उसने एक चीज देखा। इधर सब लोग मटन खाते कि नहीं? सब लोग खाते कि मैं अकेला खाता है? सब खाते। बाकी बड़ा लोग भी खाते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा छोटा। आपने देखा रहेगा बकरा काट के एक ऐसे जैसा एक कुछ तो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा आकार में रहता है, दोनों पॉइंटेड रहता है। सिंग रहता है क्या? देखा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, एस मालूम है ना? एस पॉइंट रहेगा, वो मटन को उसमें ऐसा लगाएगा, हुक हुक हुक, और ऐसा करके टांग देगा। सब लोगों ने देखा, बड़ा छोटा सब मटन खाने वाले लोग टांगते कि नहीं हुक में? हाँ या ना? आइजाया भविष्यवक्ता तो बोलता है मेरा यीशु को क्रूस पर ऐसा टांगा था ना, पहचानने के लिए भी नहीं हो रहा है ये एक मनुष्य है क्या। मैं फिर से एक दिन परमेश्वर का क्रूस का चरित्र का विषय में मैं भयानक रीति से एक दिन में प्रचार करेगा। मैं उसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। एक साधारण प्रचार नहीं होगा, वो एक भयानक छुटकारा का प्रचार होगा। आइजाया किताब 52 अध्याय आप घर जाके पढ़ना। आइजाया भविष्यवक्ता आत्मा में देख रहा है, तब तक यीशु जन्म भी नहीं हुआ था धरती पर। तभी 2000 से भी ज्यादा साल पहले आत्मा में यशायाह भविष्यवक्ता देख रहा है यीशु को ऐसा टांगा है ना, पहचानने के लिए नहीं हो रहा ये मनुष्य है कि नहीं। एक मटन का टुकड़ा जैसा मेरा यीशु को सूली पर टांग कर रखा। दावीद की भजन संगीता 22 में लिखा गया है, मैं यीशु आत्मा में दावीद से बात कर रहा है, मैं मेरा शरीर में कितना हड्डियां है ना, हड्डियां, मैं उसको भी मैं घिन पा रहा हूं। ऐसा हाल हुआ मेरा यीशु का, केवल मुझे और आपको खड़ा करके इस धरती पर परमेश्वर का राज्य हमारा द्वारा प्रकट करने के लिए मेरा यीशु मसीह एक मटन जैसा सूली पर टांगा गया। यीशु मसीह अपना हड्डियों को गिन पा रहा था, अपना शरीर में कितना हड्डी है उस हड्डी को भी गिन पा रहा था। तेरा दिन का शुरुआत तेरा प्रार्थना में यीशु का क्रूस का द्वारा तू सोने से भी पहला यीशु मसीह का क्रूस की बात तो कर देख कर तू आज से सोना। मुझे विश्वास है ये कलीसिया का विश्वासियों को प्रभु कदा भी मरण का अधीन में बैठने के लिए देगा नहीं, परंतु इस कलीसिया का एक एक विश्वासी, छोटे से लेकर बड़ा भी बच्चे लोग, हर एक विश्वासी लोग आज से मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ बच्चे लोग ठहराएगा। क्रूस की शक्ति आज तेरे अंदर व्यापार होकर शाम को तू कमरा बंद कर कर पिता का साथ में थोड़ी देर प्रार्थना करने का समय में गवाही अगला संडे मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोगों का मुंह से सुनने के लिए मिलेगा। मैं आत्मा में इस वेदी पर खड़ा रहकर बोल रहा हूँ। पिछला संडे शाम को 7 बजे मेरा कमरा में मैं बैठकर मैं प्रार्थना करने का समय मेरा परमेश्वर उस क्रूस का दर्शन देकर मैं उस क्रूस का सामने समर्पण किया। मैं विश्वास करता ये गवाही अगला संडे यीशु मसीह के नाम से हमें सुनने के लिए मिलेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हो रिबलबा शमथल प्रौढगरगन गडगरगसि क्रूस पर दे दी जान मेरे
यीशु ने जीवन दाता, जीवन दाता क्रूस पर दे दी जान। My beloved, my beloved, on the cross died for me. आज पिता का सामने अपने आप को समर्पण करने का समय है। आज तेरे समर्पण को स्वर्ग गहराई से नजर रखने के लिए, तेरी कल तक की चिंताओं को परमेश्वर दूर करते हुए आज उस लहू की शक्ति के द्वारा मरा हुआ तेरे जीवन को जिलाने वाली वो भयानक शक्ति आज तेरे अंदर, तेरे परिवार के अंदर व्यापार होने दे। हम ऐसा एक देश में रहते हैं, एक मां अपना जन्म हुआ अभी जन्म हुआ अपना बच्चे के उस छोटा बच्चा का नाक को बंद कर मुंह को बंद कर मारने वाली ऐसी एक मां रहने वाला एक देश में हम रहते हैं। एक मां तक हमें नहीं जीवन दे सकता, परंतु क्रूस पर अपने आप को मारकर हमें जीवन दिया हुआ उस प्रभु को आज तू याद कर। तेरा छोटा छोटा प्रॉब्लम होगा, तेरा पत्नी का विषय, तेरा पति का विषय, तू तेरा पत्नी के विषय में चिंतित है, कल तेरा पत्नी कैसा व्यवहार करेगी उसका बारे में तेरा चिंता है। पर प्रभु की आत्मा बोल रहा है, अगर आज तू मेरे सामने समर्पण करेगा, यदि तू विश्वास करता है मुझे आज से एक नया जीवन तू दे पप्पा, तेरा पत्नी को भी प्रभु आज तेरे हाथ में सौंपने जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जीवन देने वाला केवल मैं ही हूं, तेरी नजर वो जीवन दाता की ओर आज से होने दे। प्रभु इस जगह में बैठा हुआ इस बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु तूने जो दिखाया कथा वे 16 महीना से तू अपना बेटे को तेरे पास बैठने के लिए, तेरे तू उससे बातें करने के लिए और वो तुझसे बातें करने के लिए इतना महीनों से तू इंतजार कर रहा है राजा, परंतु वो अपनी कमियों को आज समझकर घर लौटते लौटते एक समर्पण आकर कदापि उसका लहू जमकर एक मृत्यु को स्वागत करने के लिए वो बेटा को नहीं देना परमेश्वर। आज वो बेटा मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके आज यहां से जाने दे यीशु मसीह के नाम से। तेरा लहू से उस बेटा को मैं कवर करता हूं। तेरे साथ प्रार्थना में बैठने के लिए मन ना देने वाला उस अंधकार की हाकिमों को, प्रधानों को आज उस बेटे का जीवन से यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। जीवन दाता को याद करने के लिए बेटा के अंदर तू काम कर। आज इस जगह में वचन को गहराई से अनुभव किया हुआ, आज प्रभु ने मुझसे बात किया, मेरा परिवार से बात किया, ऐसा मानकर तेरे सामने मन रखा गया हुआ उन हर एक बच्चों को आज दुगना रीति से आशीष कर। केवल आत्मिक आशीष नहीं, भौतिक आशीष, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर बातों में आज उनको आशीष का साथ स्वर्ग भेजने के लिए प्रार्थना करते राजा। आज इस जगह में आया हुआ हर एक रोगियों को
उनका शरीर में व्यापार होने वाली हर एक रोग, अंधकार की शक्ति, रोगात्मा की शक्ति से आज मुक्त कर कर आज उनको घर पर भेजना, बिना टेंशन से। आज अपना बोझ को तेरे हाथों में सौंप कर खुशी से आज इस जगह से लौट जाने दे परमेश्वर। तू ऐसा ही करना प्रभु। दोबारा हम आपस में मिलने तक सभी जन को सुरक्षित रखना परमेश्वर। हर एक यहां पर बैठा हुआ बच्चों को तेरी छाया में कवर करके रखना परमेश्वर। तूने ऐसा किया, नाम को धन्यवाद। तूने ऐसा किया, उस बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता आज इस जगह में बैठा हुआ हर एक लोगों का साथ में बनाए रहे। आज ये दिन का समय प्रभु ने हमें जयवंत दिया, मरण के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, हर बातों पर आज प्रभु हमें जयवंत का साथ इस जगह में रखा। उस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर,